सो ये है इंट्रोडक्शन ऑफ क्लास 10 थर्ड चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ये कहता है अखिला वेंट टू अ फेयर इन हर विलेज। वो विलेज में एक फेयर में गई, ठीक है। जाइंट फील्ड में उसको खेलने के लिए चाहिए थे 3 रुपये पर राइड। और हुपला जो होता है, हुपला होता है रिंग वाली गेम जिसमें आप रिंग थ्रो करते हो, उसमें चाहिए थे 4 रुपये, ठीक है। और उसके पास टोटल थे 20 रुपये। अब हमें नहीं पता कि उसने कितनी राइड्स ली है और कितनी गेम्स खेली है, ठीक है। बट हर राइड का उसे 3 रुपये देना था और हर गेम का उसे 4 रुपये देना था और उसके पास थे 20 रुपये, ठीक है। अब इसमें देखेंगे, हमें ये नहीं पता उसने कितनी राइड्स ली और कितना हुपला खेला है, तो वो हम अब वेरिएबल से डिफाइन करेंगे। तो देखते हैं, उसने राइड्स ली है। लेट्स सपोज उसने एक्स नंबर ऑफ राइड्स ली, ठीक है। उसने हुपला खेला वाई नंबर ऑफ टाइम्स। हमें नहीं पता एक्स की वैल्यू क्या है, वाई की वैल्यू क्या है, हमें बस ये पता है उसे राइड्स ली है और उसने रिंग वाली गेम खेली है, ठीक है। अब राइड लेने के लिए उसे 3 रुपये चाहिए, तो 3x कर देंगे हम। और एक गेम खेलने के लिए उसको चाहिए थे 4 रुपये, तो ये कर देंगे हम 4y। और उसके पास टोटल था इसका 20 रुपीज़। उसके पास खाली 20 रुपये थे, जिसमें से 3 रुपये का राइड थी और 4 रुपये की हुपला गेम थी, ठीक है। तो हम अगर इसको प्लस करेंगे तो हमारी ये इक्वेशन आ जाएगी कुछ, ठीक है। इतना हमें क्लियर है, ठीक है। राइड्स प्लस गेम इज इक्वल्स टू 20 रुपीज़। हमें नहीं पता, हम कॉस्ट निकाल रहे हैं कि कितना उसने खेला है और कहाँ कहाँ उसने क्या क्या पैसे लगाए। अब दूसरी सिचुएशन ये बोलती है द नंबर ऑफ टाइम शी प्लेड हुपला इज हाफ द नंबर ऑफ राइड शी हैड ऑन द जायंट व्हील, ठीक है। तो अब ये इक्वेशन ये कहती है कि उसने जितनी राइड्स ली है ना, उसका आधा उसने हुपला खेला है, ठीक है। तो एक तरफ x लिखेंगे, एक तरफ y लिखेंगे। अब हमारी ये इक्वेशन इक्वल्स टू कब होगी? जब हमारी राइड्स हाफ हो जाएंगी, ठीक है। इतना हमें क्लियर हो चुका है, इसमें कुछ भी नहीं है, ये बहुत इजी है, ठीक है। हमारी 2 इक्वेशन आ गई है। ये आ गई 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 20 और दूसरी आ गई हाफ x इक्वल्स टू y। अब ये जो 2 इक्वेशंस है, ये हमारी है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अब 2 वेरिएबल्स में कैसे हैं? हमने एक वेरिएबल पढ़ा है, ठीक है, जिसकी वैल्यू हमारी चेंज होती रहती है। हम कुछ भी वैल्यू डालेंगे, नेक्स्ट टाइम कुछ और वैल्यू आएगी, ठीक है। अब हमारी एक वेरिएबल तो ये रहा x, ठीक है। दूसरा वेरिएबल है y, ठीक है। इसलिए हम कह रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, क्योंकि हमारे यहाँ पे 2 वेरिएबल है, एक x है, एक y वेरिएबल है। क्लियर इतना? चलो स्टूडेंट्स, अब देखते हैं ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। या एग्जांपल ले लेते हैं हम, ठीक है, जिसमें देखते हैं a1, a2, b1, b2, c1, c2 क्या होते हैं, ठीक है। a1 यानी कि ये टर्म्स, ठीक है, ये हो गया 1, a2 इक्वल्स टू 3, b1 इक्वल्स टू -2, माइनस हम साथ लगाएंगे, ठीक है, b2 इक्वल्स टू 4, c1 इक्वल्स टू, c1 यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो हम c1 को 0 लिख लेंगे, c2 है हमारा -20, ठीक है। अब हम देखेंगे a1 a2 का रेशो क्या आता है, विच इज 1/3। b1 b2 का रेशो क्या आएगा, -2/4, विच इज -1/2। एंड c1/c2 का आएगा 0/-20, विच इज 0। अब ये हमने क्यों किया, इससे हमें क्या पता चलने वाला है? बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, ध्यान से सुनना, ठीक है। इससे हमें क्या पता चल रहा है, a1/a2 इज नॉट इक्विवेलेंट टू b1/b2, ठीक है। ये हमें पता चल रहा है क्योंकि a1/a2 की वैल्यू क्या है 1/3, b1/b2 की वैल्यू है -2/4, which is -1/2, which is not equivalent to each other। दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है,
तो ये क्या होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस। इन्हें हम कहेंगे, इनकी जो लाइंस होंगी वो इंटरसेक्ट करेंगी, ऐसे कहीं जाएंगी। इसमें अगर ये इंटरसेक्ट करेंगी तो इनका एक कॉमन सॉल्यूशन होगा यहाँ पे। इट विल हैव ओनली वन सॉल्यूशन। इतना समझ आ गया, इतना क्लियर है, बहुत इजी है। हम देखेंगे A1 by A2 इज नॉट इक्वल, इफ it is not equivalent to B1 by B2 then the lines will intersect each other। और वो जब एक दूसरे को काटेंगी एक पॉइंट पे, it has only one solution, खाली वन सॉल्यूशन होगा इसका। इतना क्लियर हो गया, बहुत इजी है, मुझे पता है आप सब कर लोगे, मुझे पता है ये वीडियो थोड़ी लंबी जाने वाली है क्योंकि इसमें हम सारे टॉपिक्स कवर कर देंगे। चलो अब हम जल्दी से दूसरी क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ठीक है, हमारे पास ये क्वेश्चन है, वही निकालेंगे हम। A1 A2 B1 ऐसे लिख लेंगे हम अपने एग्जाम में, B1 B2 इजी रहेगा आपके लिए, C1 एंड C2। ठीक है, A1 हमारा क्या, 2, A2 है हमारा 4, B1 है हमारा 3, B2 है हमारा 6, C1 है -9, माइनस आप साथ में लेंगे, C2 है -18। रेशोज देखेंगे, A1 by A2 इक्वल्स टू 2/4 विच इज 1/2। B1 B2 का रेशो देखेंगे 3/6 विच इज 1/2 अगेन। C1 एंड C2 का रेशो देखेंगे 1/2, फिर आ जाएगा माइनस माइनस कटेगा, 9/18 1/2। ठीक है, इतना क्लियर है। तो अब ये क्या करेंगी, देखो अब हमारा क्या हो रहा है, A1 by A2 B1 by B2 C1 by C2, ये सारा सेम आ रहा है। A1 by A2 इक्वल्स टू B1 by B2 इक्वल्स टू C1 by C2। ठीक है, तो इनकी वैल्यूज भी सेम होंगी, बिल्कुल सेम वैल्यूज आएंगी, तो ये कोइंसाइड करेंगे, एक के ऊपर एक लाइन आएगी हमारी। इजी है, और इसका मतलब है इसमें इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, इट विल कंटेन इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, क्योंकि ये कोइंसाइड कर रहे हैं, एक के ऊपर एक लाइन जा रही है। ठीक है, क्योंकि वैल्यूज बिल्कुल सेम है हमारी। A1 by A2 इक्वल्स टू B1 by B2 C1 by C2 इक्वल्स टू 2। ठीक है, कुछ इधर उधर नहीं है, वैल्यूज बिल्कुल सेम आएंगे, तो ये कोइंसाइड करेगी। कोइंसाइड का मतलब है एक लाइन के ऊपर एक लाइन, एक लाइन वाली क्वेश्चन के ऊपर दूसरी लाइन की क्वेश्चन, तो हमारी वैल्यूज बिल्कुल सेम है, तो इसमें आएगा इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। क्लियर? अगर आपकी एक लीनियर इक्वेशन के ऊपर दूसरी लीनियर इक्वेशन आएगी तो इसका मतलब है उसके बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे। और वो कैसे पता चलेगा, इनकी रेशो देख के। A1 by A2 इज इक्वल्स टू B1 by B2 इज इक्वल्स टू C1 by C2 इक्वल्स टू 1/2। दैट्स इट। हमने पहले वाले में क्या देखा था, इफ A1 by A2 is not equals to B1 by B2 then they will intersect and they will have only one solution. Why? Because they are intersecting at one point only. चलो जल्दी से अब केस 3 लेते हैं। ठीक है, ये हमारा केस 3 है, वही करेंगे सेम A1 A2। ठीक है, B1 B2 एंड C1 C2। A1 1, A2 2, B2 4, C1 -4 एंड C2 इज -12। रेशोज निकाल लेंगे। A1 by A2 इक्वल्स टू 1/2, B1 by B2 इज इक्वल्स टू 2/4 विच इज 1/2। चलो ये इक्वल आ गया। C1 by C2 इक्वल्स टू -4 by -12, माइनस माइनस कटा, ये आ गया हमारा 1/3। अब ये हमें क्या बता रहा है, बताओ, इससे हमें क्या पता चल रहा है कि A1, चलो इसे हाईलाइट कर देते हैं, A1 by A2 इज इक्वल्स टू B1 by B2, क्योंकि हमारा A1 by A2 एंड B1 by B2 इज इक्वल्स टू 1/2, बट इट इज नॉट इक्वल टू C1 by C2। इतना हमें पता चल गया। अब जैसे ही A1 by A2 इज इक्वल्स टू B1 by B2 इज नॉट इक्वल्स टू C1 by C2 आएगा,
तो हमारी क्या होगी, पैरेलल लाइंस। ये एक लीनियर इक्वेशन की लाइन होगी, ये दूसरी लीनियर इक्वेशन की लाइन होगी। जब आप ग्राफिकली इसे रिप्रेजेंट करोगे इन द ग्राफ तो आपको दो पैरेलल लाइंस मिलेंगी। ठीक है, इसका मतलब दो पैरेलल लाइंस कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, दे आर नॉट इंटरसेक्टिंग ईच अदर। ठीक है, ना वो कोइंसाइड कर रही है ना इंटरसेक्ट कर रही है। सो दैट मीन्स these equations will have no solutions, no solutions, क्योंकि वो पैरेलल है, they are not intersecting each other, which means or not coinciding each other, which means these linear equations will not have any solution. That's it, इतना ही है। 3 केसेस है जिसमें लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी, उसमें 1 सॉल्यूशन होगा। दूसरे केस में कोइंसाइड करेंगी इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, और तीसरे केस में देयर विल बी नो सॉल्यूशन बिकॉज दोनों लाइंस पैरेलल होंगी। चलो इतना समझ आ गया। ठीक है, आगे देखते हैं। सो हमने कहा था हमारी अगर लाइन इंटरसेक्ट करेगी एक पॉइंट पे तो उसका होगा एक सॉल्यूशन, और उसे हम कहेंगे कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस। सेकेंड है, हमने कहा था कि हमारे पैरेलल लाइंस आएंगी। ठीक है, क्योंकि वेयर a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 विच इज नॉट इक्विवेलेंट टू c1 अपॉन c2, तो दो इक्वल लाइंस आएंगी विच विल हैव नो सॉल्यूशन, तो उसे हम कहेंगे इनकंसिस्टेंट। ये आपको याद रखना है, जो वो वाली इक्वेशंस जो इंटरसेक्ट करेंगी दोज इक्वेशंस विल बी कंसिस्टेंट। जो पैरेलल होंगी विच इज a1 by a2 is equals to b1 by b2 is not equals to c1 by c2, और उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा क्योंकि वो पैरेलल है। ठीक है, उसको हम कहेंगे इनकंसिस्टेंट। थर्ड होगी जब हमारी कोइंसाइड करेगी ऐसी लाइंस, एक के ऊपर एक लाइन है वेयर a1 इज अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, तो उसे कहेंगे हम डिपेंडेंट लाइंस और पेयर ऑफ इक्वेशंस। और इसमें हमारे कितने सॉल्यूशंस होंगे, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, क्योंकि इसमें एक लीनियर इक्वेशन की लाइन भी है, दूसरी लीनियर इक्वेशन की लाइन भी है जो कि कोइंसाइड कर रही है, एक के ऊपर एक लाइन है। ठीक है, इसलिए इसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे, और इसको हम कहेंगे डिपेंडेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस। हमारा एनसीईआरटी का पहला एग्जाम्पल है चेक ग्राफिकली वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशंस, हमें इक्वेशंस दे रखी है, इज कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब अभी मैंने क्या बताया कि इंटरसेक्ट करेंगी एक दूसरे को। हमें ये चेक करना है ये दोनों जो इक्वेशंस हैं वो इंटरसेक्ट करेंगी या नहीं करेंगी। अब इसे हमें ग्राफिकली चेक करना है तो हमें ग्राफ बनाना पड़ेगा। ग्राफ बनाना है तो हमारे पास पॉइंट्स होने चाहिए ग्राफ पे प्लॉट करने के लिए। तो इसमें क्या करेंगे, x प्लस 3y पहली इक्वेशन लेंगे इक्वल्स टू 6, y निकालेंगे, x इधर चला जाएगा, 6 माइनस एक्स अपॉन 3, यह हमारी y की टर्म आ गई। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन में करेंगे 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 12, y की वैल्यू निकालनी है, 2x माइनस 12, y को उधर ले जाएंगे, 3y आ जाएगा। ठीक है, y ऐसे लिख लेते हैं इक्वल्स टू 12, y 3 नीचे आ जाएगा, डिवाइड में 2x माइनस 12 अपॉन 3, ये आ गया हमारी दूसरी इक्वेशन। अब वही जो हमने लास्ट वाले चैप्टर में टेबल बनाई थी हमें वो बनानी है, x y 6 माइनस एक्स बाय 3। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट टेबल बनी, x y इक्वल्स टू 2x माइनस 12 बाय 3, ये हमारी बनी सेकेंड टेबल। वैल्यूज डालेंगे, इसमें हम डालेंगे x की अगर वैल्यू लेते हैं 0 तो ये हमारा आ जाएगा 2, वैल्यू लेते हैं 6
तो ये हमारा आ जाएगा 0। सो मैं सबसे इजी वैल्यूज ले रही हूँ, आप अपनी वैल्यूज को चेंज भी कर सकते हो, तब भी सेम सॉल्यूशन ही आएगा। ठीक है, खाली जो इसकी y की वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी, एल्स अगर इक्वेशन ने इंटरसेक्ट करना है तो वो इंटरसेक्ट ही करेगी, आप कुछ भी वैल्यू लो। इसमें हम लेते हैं y को 0, x को 0 ले लेते हैं, y की आ जाएगी, ये आ गया -12/3, तो आ जाएगा -4। x को लेते हैं 3, तो ये आ गया 6 -12 -2। चलो, हमने इतने सॉल्यूशंस निकाल लिए, हमने एक्स वाई की टर्म्स निकाल ली कि हम क्या पुट करेंगे, क्या आएगा। और बट हमें क्वेश्चन में लिखा है हमें ग्राफिकल मेथड यूज़ करना है। जहाँ पे भी ग्राफिकल मेथड वर्ड आता है मतलब कि आपको ग्राफ बनाना है। मैं आपको रफ ग्राफ बना करके दिखा रही हूँ, आप ग्राफ पेपर का यूज़ करोगे। ठीक है, पहली इक्वेशन से हमें वैल्यूज आई हैं एक्स की और वाई की। एक्स आया हमारा 0, वाई आया हमारा 2। ठीक है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, ये हमें पता है अच्छे से। एक्स हमारा 0 होगा तो वाई हमारा 2 होगा, समवेयर हियर, यहाँ कहीं आएगा। ठीक है, एक्स हमारा 6 होगा तो वाई हमारा 0 होगा, एक्स 6 वाई हमारा 0, यानी कि यहाँ पे वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 0, 2 एंड 6 एंड 0, इतना हो गया। सेकेंड इक्वेशन से हमारी वैल्यूज आई हैं x0 y -4, x0 y -4 समवेयर नियर टू हियर। ठीक है, 0 -4। अब हमारी दूसरी वैल्यू है x3 y -2, x3 y -2, x3 y -2। अब इसे क्या करेंगे, हम ज्वाइन करेंगे। ये हमारा इसके साथ था, ठीक है, ये हमारी एक इक्वेशन की वैल्यू थी, ये हमारी दूसरी इक्वेशन की वैल्यू है 0, 2 एंड 6 एंड 0। हमारा कहीं 6 और 0 पे इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट। डिस्कस किया था, अगर दो लाइंस, दो लीनियर इक्वेशंस हमारे एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस। तो यस, हेंस प्रूव दीज टू इक्वेशंस आर द कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस। दैट इज इट, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गई। चलो जल्दी से थर्ड एग्जाम्पल लेते हैं। चंपा वेंट टू अ सेल to purchase some pants and skirts. When her friend asked her how many of each she had bought, she answered the number of skirts is 2 less than twice the number of pants purchased. Wow! अब चंपा तो क्या कर रही है, चंपा तो गेम खेल रही है अपनी फ्रेंड के साथ, वो बता ही नहीं रही डायरेक्टली, बट वो एक पजल की तरह उसे बोल रही है कि द नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज 2 less than twice the number of pants purchased. ठीक है, अभी इतना पार्ट समझेंगे, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट पे मूव ऑन करेंगे। अब चंपा क्या कह रही है कि उसने स्कर्ट्स भी खरीदी और पैंट्स भी खरीदी है। ठीक है, लेट पैंट्स बी x, हमें नहीं पता नंबर ऑफ पैंट्स कितनी है, तो लेट द नंबर ऑफ पैंट्स बी x, नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज इक्वल्स टू y, क्योंकि हमें स्कर्ट्स का भी नंबर नहीं पता कि उसने कितनी खरीदी है, 10 खरीदी है, 20 खरीदी है, 2 खरीदी है, 3 खरीदी है, तो हमें कुछ नहीं पता। ठीक है, तो हम उसको वेरिएबल से डिनोट कर लेते हैं, एक x एक y। ठीक है, अब जो चंपा कह रही है द नंबर ऑफ स्कर्ट्स, द नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज 2 less than twice the number of pants purchased। वो ये कह रही है, अब हमें नहीं पता कि उसने कितनी खरीदी है, कितनी नहीं खरीदी, बट चंपा कह रही है कि नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज 2 less than। अब हमें पता है हमारी पैंट्स है x और स्कर्ट्स है y, तो हमारी नंबर ऑफ स्कर्ट्स, लेट नंबर ऑफ स्कर्ट्स भी y, इज
2 less than the twice 2 less than x पैंस में से -2 करेंगे, 2 less than twice the number of pans purchased, twice the number, ऐसे नहीं लिखेंगे, उसने ये नहीं बोला है, उसने बोला है twice the number of pans, ठीक है, twice the number of pans only, ऐसे लिखा, ये हमारी एक इक्वेशन बन गई, इजी। हमारी पहली इक्वेशन तो आ गई ये। अब दूसरे में क्या कहती है, ऑल्सो द नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज 4 लेस देन 4 times द नंबर ऑफ पैंट्स, ठीक है। वो कह रही है और जो स्कर्ट्स है हमारी इज 4 लेस देन 4 टाइम्स द नंबर ऑफ पैंट्स, ठीक है। हमने y को लिया था स्कर्ट्स, x को लिया था पैंट्स, तो हमारी जो स्कर्ट्स है 4 टाइम्स द नंबर ऑफ पैंट्स, 4 टाइम्स द नंबर ऑफ पैंट्स, ठीक है। इज लेस स्कर्ट्स इज 4 लेस देन 4 टाइम्स, ठीक है, -4, 4 लेस देन 4 टाइम्स द नंबर ऑफ पैंट्स, तो ये हमारी बन गई इक्वेशन 2। इतना क्लियर है, दो हमारी इक्वेशन आ गई, एक ये वाली इक्वेशन 1 एंड नेक्स्ट इज इक्वेशन 2। हमारी दो इक्वेशंस आ गई। आगे आपको पता है क्या करना है, मैं फिर भी बताऊंगी कि कैसे करना है। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है, जस्ट हिट अ लाइक एंड सब्सक्राइब बटन और मेरे साथ अभी बने रहिए। अभी चैप्टर खत्म नहीं हुआ, मुझे पता है वीडियो लंबी जा रही है, बट मुझे उससे मतलब नहीं है। मैं चाहती हूँ आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। अब ये हमारी दो इक्वेशंस बन गई। आपको बस क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है, उसे सोचना है, उसे कॉम्प्रीहेंड करना है कि वो कहना क्या चाह रहा है, और उसके अकॉर्डिंगली आपको इक्वेशन रेडी कर देनी है। ये हमारी इक्वेशन आ गई है। टेबल बनाएंगे वही एक्स और वाई के टर्म्स में। ये टेबल 1 है हमारी, ये हमारी टेबल 1, टेबल 2, ठीक है। अब हम रखेंगे x को 2, तो हमारी y की टर्म क्या आएगी। अभी हम फर्स्ट इक्वेशन देख रहे हैं, तो ये आ जाएगा हमारा 2, 4 - 2 2, ठीक है। y को 0 डालेंगे, x को 0 डालेंगे यहाँ पे, तो y आ जाएगा हमारा -2। इतना क्लियर है। इसमें x को 0 डालते हैं तो y आएगा हमारा -4, x को डालते हैं 1 तो y आ जाएगा हमारा 0, ठीक है। वैल्यूज निकालनी हमें बहुत अच्छे से पता है। बस अब हमें क्या करना है, हमें क्वेश्चन को अच्छे से कॉम्प्रीहेंड करके हमें इक्वेशंस बनानी है, दैट्स इट, ठीक है। हमने इक्वेशंस निकाल ली, हमने क्वेश्चन को कॉम्प्रीहेंड कर लिया, हमने वैल्यूज निकाल ली। अब लास्ट स्टेप है हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो उसके लिए हमारे पास वैल्यूज है x2 y2, ठीक है। x2 y2 यहाँ पर, x0 y -2 यहाँ पर, x0 y -2। सेकेंड इक्वेशन में देखेंगे 0 and -4, x y, x0 and y -4, x1 and 0, x1 and y0, ठीक है। इतना हमें क्लियर हो चुका है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, लीनियर इक्वेशन है, हमें लाइंस ड्रॉ करनी है। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन से है, सो हमारा ये जाएगा ऐसे, ये और ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है, ठीक है। लाइन थोड़ी टेढ़ी जा रही है, ग्राफ पे बनाना स्केल रख के तो आपका एक्यूरेट आएगा। सो हमारा ये इंटरसेक्ट कर रहा है 1 और 0 पे, इतना हमें समझ आ गया। 1 क्या है हमारा, 1 = x एंड y = 0,
और हमने एक्स क्या लिया था, हमारी एक्स जो थी वो थी पैंट्स और वाई हमारी थी स्कर्ट्स। ठीक है। सो चंद्रा ने एक भी स्कर्ट नहीं ली क्योंकि 0 आ रहा है, और चंद्रा ने एक पैंट ली है क्योंकि हमारा 1 आ रहा है। सो सिंपल, दैट्स इट। शी परचेज्ड ओनली 1 पैंट एंड 0 स्कर्ट्स। सो गाइज, होपफुली आपको ये चीज़ क्लियर हो गई हो, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो। अगर नहीं हुआ तो प्लीज़ ड्रॉप अ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, मैं फिर समझा दूंगी। बट बहुत इजी तरीके से मैंने समझाया है, कुछ भी नहीं है। मैंने सारे बेसिक से लेकर सारी चीज़ें समझा दी है। उसके बाद भी अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन होता है या फिर कुछ भी किसी भी क्वेश्चन में डाउट आता है तो प्लीज़ डू आस्क मी। ठीक है। बिना पूछे नंबर नहीं आने वाले, फॉर्मेटिंग के बिना नंबर नहीं आने वाले, आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स के बिना नंबर नहीं आने वाले। कॉन्सेप्ट्स आप पढ़ लोगे, बहुत जगह है पढ़ने की। ठीक है, बहुत वीडियोस हैं, आप गो थ्रू कर लोगे, मुझे पता है। प्रेजेंटेशन स्किल्स और टाइम मैनेजमेंट एंड योर प्रैक्टिस एंड आस्क योर डाउट्स अगेन एंड अगेन, दैट्स इट। आप बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करने वाले हो, ट्रस्ट मी, मुझे आप पे ट्रस्ट है। अगर ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो जस्ट हिट अ लाइक एंड सब्सक्राइब बटन एंड हैप्पी लर्निंग।